जो लोग सबसे ज्यादा समझदार होते हैं वो अक्सर सबसे पहले गायब हो जाते हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि हमें लगता है कि इंटेलिजेंस कनेक्शन बनाने में मदद करती है, बेहतर बात कर सकते हो, लोग तुमसे इंप्रेस होते हैं, तुम्हें समझने में आसानी होती है। लेकिन सच कुछ और है, क्योंकि एक इंटेलिजेंट इंसान ज्यादा पैटर्न देख पाता है। जितनी जल्दी वो किसी कन्वर्सेशन को भाप लेता है, जितनी गहराई से वो दूसरे के मोटिव, उनके इनसिक्योरिटीज, उनके अनसेड वर्ड्स तक समझ जाते हैं, उतना ही ज्यादा उनके लिए सरफेस लेवल दुनिया थकाने वाली बन जाती है। और एक दिन कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता, वो इंसान बस धीरे धीरे सब जगह से गायब होने लगता है। लोग इसे एरोगेंस समझ लेते हैं, ये अपने आप को बहुत समझदार समझता है, इसीलिए किसी से बात नहीं करता। लेकिन असल में जो हो रहा होता है उसका एरोगेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक बहुत ही अलग, बहुत ही गहरी थकान होती है, जिसे समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि एक हाईली अवेयर दिमाग रोज क्या क्या प्रोसेस करता है। शुरुआत एक फैक्ट से करते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब दो लोग बात करते हैं, एक सरफेस लेवल कन्वर्सेशन हो रही होती है, अल्फाज, जोक्स, डे टू डे बातें, लेकिन उसी वक्त एक हाईली अवेयर दिमाग के अंदर एक दूसरी बहुत ही ज्यादा बिजी कन्वर्सेशन भी चल रही होती है। ये इंसान ये क्यों कह रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी बातों से मैच क्यों नहीं कर रही, ये जो तारीफ कर रहा है इसके पीछे कोई जरूरत है क्या, ये कन्वर्सेशन कहाँ जा रही है और क्या इसका कोई मतलब है। ये दूसरी लेयर चूज नहीं की जाती, ये ऑटोमेटिकली चलती है, जैसे कोई बैकग्राउंड प्रोग्राम जो बंद ही नहीं होता। और जब ये दूसरी लेयर हर सिंगल इंटरेक्शन में चल रही हो, कुछ वक्त बाद इंसान का दिमाग सिर्फ इंटरेक्शन से ही थक जाता है, चाहे इंटरेक्शन अच्छी ही क्यों ना हो। ये पहला और शायद सबसे जरूरी मैकेनिज्म है जिसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहा जाता है। एक एवरेज कन्वर्सेशन एक एवरेज दिमाग के लिए हल्की होती है, उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती, लेकिन एक हाईली एनालिटिकल दिमाग के लिए वही कन्वर्सेशन, वही बातचीत एक कांस्टेंट कैलकुलेशन बन जाती है। और जितनी ज्यादा बार ये कैलकुलेशन होती है उतना ज्यादा उनका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। इसीलिए जिन्हें लोग बहुत इंटेलिजेंट बुलाते हैं वो अक्सर बहुत कम लोगों के साथ बहुत कम वक्त बिताना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें लोग पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग हर इंटरेक्शन में इतना ज्यादा मेहनत कर रहा होता है कि वो बहुत जल्दी थक जाता है। अब एक दूसरी और शायद ज्यादा दर्दनाक बात समझते हैं, पैटर्न रिकग्निशन की कीमत। जब कोई इंसान बहुत जल्दी पैटर्न देख पाता है, उसके लिए बहुत सी चीजें अपनी नोवेल्टी खो देती हैं। वही जोक्स जो बार बार सुनने को मिलते हैं, वही आर्गुमेंट्स जो हर रिश्ते में रिपीट होते हैं, वही स्मॉल टॉक्स जो हर नए इंसान के साथ एग्जैक्टली उसी तरह शुरू होता है। एक हाईली अवेयर दिमाग के लिए ये रिपीटिशन बहुत जल्दी प्रिडिक्टेबल बन जाती है, और प्रिडिक्टेबल चीजें दिमाग के लिए बोरिंग होती है। तो जब वो इंसान किसी सोशल सिचुएशन में होता है और कन्वर्सेशन वही पुराना पैटर्न फॉलो करती है, कैसा है, क्या कर रहे हो आजकल, वेदर कैसा है, उसका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। थकान से नहीं बल्कि उस बोर्डम से जो प्रेडिक्टेबिलिटी लेकर आती है। ये समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद इंसान के अगेंस्ट एक नया एक्यूजेशन आता है। ये लोगों को बोरिंग समझता है, इसीलिए लोगों से बात नहीं करता। लेकिन सच ये है कि इंसान लोगों को बोरिंग नहीं समझता, ये इंसान सरफेस लेवल इंटरेक्शन को बोरिंग समझता है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा हंगर डेप्थ की होती है, असली बातों की, असली इमोशन की, असली कनेक्शन की। और वही चीज ज्यादातर सोशल इंटरेक्शंस में खाली होती है, नहीं मिलती है। हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़की थी जो अपने कॉलेज में सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा फ्रेंड्स वाली इंसान थी। हर कोई उसे पसंद करता था क्योंकि वो हर किसी से किसी भी टॉपिक पे दिलचस्पी से बात कर सकती थी। लेकिन कॉलेज खत्म होने के कुछ सालों बाद उसके दोस्त धीरे धीरे नोट करने लगे कि वो पहले जितनी अवेलेबल नहीं रहती, मैसेज का रिप्लाई देर से करती है, इन्विटेशन को अक्सर मना कर देती है। लोग सोच रहे थे ये बदल गई है, अब हमें इंपॉर्टेंस नहीं देती। असल में उसकी जिंदगी में कुछ और हो रहा था। उसने अपनी खुद की सोच को इतना गहरा डेवलप कर लिया था, अपनी खुद की जिंदगी के बारे में, अपने खुद की वैल्यूज के बारे में, कि जब भी वो अपने पुराने दोस्तों से मिलती, उनकी कन्वर्सेशन उसे सुपरफिशियल लगने लगती। वही घिसी पिटी पुरानी बातें, जॉब्स की कंप्लेन, किसी सेलिब्रिटी की गॉसिप और आसपास की आंटियों की बातचीत, ये सब उन्हें बोरिंग लगती है। उन्हें ये सब थकाने वाला लगता है क्योंकि उनकी खुद की सोच इतनी फास्ट, इतनी डीप हो चुकी थी कि सरफेस लेवल बातचीत उनकी एनर्जी को ड्रेन करती थी। ये कहानी दिखाती है एक बहुत ही कॉमन पैटर्न। जब इंसान के इनर लाइफ, उसकी सोच, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती जाती है, उसकी आउटर सोशल जिंदगी के साथ एक गैप बनना शुरू होता है। ये गैप किसी की गलती नहीं है, ना उसके दोस्तों की जो अपनी जगह पे सिंपल अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ना उसकी।
जो अपनी जगह अपनी ग्रोथ जी रही है। लेकिन ये गैप वक्त के साथ इतना बड़ा हो सकता है कि पुरानी कन्वर्सेशन नेचुरल तरीके से धीमी धीमी कम फील होने लगती है। अब एक और बहुत ही गहरी और बहुत ही जरूरी बात समझते हैं। सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन या बोर्डम ही इस पूरी फिनोमिना की वजह नहीं है। कई बार जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही खास तरह का लोनलीनेस होता है जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होती है। इसे एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस कहा जाता है। ये फीलिंग कि चाहे तुम्हारे पास कितने भी लोग हो, कोई भी तुम्हारे दिमाग की पूरी डेप्थ को पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। जब तुम किसी चीज को बहुत गहराई से समझते हो और सामने वाला इंसान उसे सिर्फ सरफेस लेवल पे समझता है, तुम्हें एक अजीब सा गैप महसूस होता है। किसी की गलती से नहीं, बस इसलिए क्योंकि दिमाग अलग अलग स्पीड पे काम कर रहे हैं और अलग अलग डेप्थ पे काम कर रहे हैं। ये लोनलीनेस सबसे दर्दनाक इसलिए होती है क्योंकि इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं होता। तुम किसी चीज को सिंपल बना के किसी के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी, उसका पूरा वेट तुम अकेले ही कैरी करते हो। तुम्हें ही समझ आता है कि इस बात का कितना वैल्यू है। वक्त के साथ ये वेट कैरी करते करते इंसान सीख लेता है कि शेयर करना ही बेकार है, कोई समझेगा ही नहीं, अकेला रह जाना बेहतर है। और ये बिलीफ चाहे कितना भी गलत हो बहुत रियल फील होता है क्योंकि इसके पीछे सालों की महसूस की हुई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब एक और चीज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनमें से बहुत से लोग खुद को इतना कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि वो अपनी वल्नरेबिलिटी किसी के सामने आसानी से दिखा ही नहीं पाते या दिखाना ही नहीं चाहते। वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेते हैं, अपने इमोशन को समझ लेते हैं और दूसरों की जरूरत भी कम महसूस करते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम हो सकती है। जब उन्हें खुद को समझने वाले लोग मिलते हैं उनके सामने खुद को खोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर तुम हर किसी की प्रॉब्लम को जल्दी समझ जाते हो, अगर तुम्हारे पास हर सोल्यूशन के लिए इंसाइट होती है, लोग तुम्हें अपना सहारा समझने लगते हैं, अपना थेरेपिस्ट, अपना एडवाइजर, अपना इमोशनल सपोर्ट। और एक वक्त के बाद इंसान सिर्फ हेल्पर बन के अपनी खुद की जरूरत, अपना खुद का दर्द कभी किसी के सामने नहीं रख पाता, क्योंकि रोल इतना फिक्स हो चुका होता है कि तुम खुद को वल्नरेबल देखना अजीब, गलत या आउट ऑफ कैरेक्टर महसूस करते हो। इसको साइकोलॉजी में कभी कभी द बर्डन ऑफ बीइंग द स्ट्रॉन्ग वन कहते हैं। जो लोग अपनी इंटेलिजेंस से दूसरों की मदद करते हैं उनका अपना इमोशनल नीड धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद उनके लिए भी। और एक दिन इतनी देर अपनी ज़रूरतें दबा के वही इंसान अचानक सबसे दूर हो जाता है, गुस्से में नहीं बल्कि इस एग्जॉशन में कि अब उसके पास देने या बताने को कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या इस विड्रॉल का कोई सोल्यूशन है या ये सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की तकदीर है, हमेशा अकेले रहना? यहाँ एक ज़रूरी सच कहना चाहता हूँ, ये विड्रॉल हेल्दी नहीं है, चाहे वो कितना भी लॉजिकल लगे, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो एक सोशल बीइंग है। कनेक्शन सिर्फ लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है। और जब इंटेलिजेंस इंसान को पूरी तरह आइसोलेट कर देती है, वो इंटेलिजेंस अपना असली पर्पस खो देती है, क्योंकि इंटेलिजेंस का असली मकसद सिर्फ सोच को अच्छा होना नहीं होता, बल्कि उस सोच को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, अपने कनेक्शन को गहरा बनाने में इस्तेमाल करना होता है। इसका पहला स्टेप ये समझना है कि तुम्हें सरफेस लेवल कन्वर्सेशन में दोबारा कंफर्टेबल होना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें उन्हें स्किप करके सीधा डेप्थ तक जाना सीखना होगा। हर कन्वर्सेशन को कैसे हो से शुरू करके धीरे धीरे डीप बनाना जरूरी नहीं है। कभी कभी सीधा वो सवाल पूछना ज्यादा नेचुरल होता है जो एक्चुअली मैटर करता है, जो तुम जानना चाहते हो। जैसे, आजकल तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की टेंशन होती है, या आजकल ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें जेन्युइनली खुश करती है। ऐसे सवाल स्मॉल टॉक की बोरिंग लेयर को बाईपास कर देते हैं और तुम सीधा उस जगह पहुंच जाते हो जहां इंसान अपना रियल थॉट, फीलिंग और एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना शुरू करता है। दूसरा स्टेप, अपनी खुद की वल्नरेबिलिटी को दोबारा सीखना किसी एक ट्रस्टेड इंसान के सामने। ये मुश्किल है, खासकर अगर तुम सालों से स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन जब तुम किसी को दिखाते हो कि तुम्हें भी हेल्प चाहिए, तुम्हें भी किसी की जरूरत है, तुम सिर्फ अपनी खुद की लोनलीनेस कम नहीं कर रहे होते, तुम उस दूसरे इंसान को एक गिफ्ट दे रहे होते हो, उन्हें ये मौका दे रहे होते हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे, ना सिर्फ तुम उनके लिए हमेशा करते रहो क्योंकि शायद आज तक तुम ही करते आए हो। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, अपने आप को ये याद दिलाना कि हर कन्वर्सेशन तुम्हारे दिमाग की पूरी डेप्थ को मैच नहीं करेगा, और ये ठीक है। किसी के साथ सिर्फ हल्की आसान बात करना, किसी के साथ सिर्फ हंसना बिना किसी डीप फिलॉसफी के, ये भी अपनी जगह एक खूबसूरत कनेक्शन है। तुम्हें हर रिश्ते में अपनी पूरी इंटेलेक्चुअल डेप्थ एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक सिंपल हल्का कनेक्शन, एक गहरी थकान वाली कन्वर्सेशन ज्यादा हीलिंग होता है।
तो अगर आज तुम खुद को दुनिया से थोड़ा गायब पाते हो, अपने दिमाग में ज़्यादा, लोगों के साथ कम, अपने आप से ये मत पूछना मुझ में क्या कमी है जो मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता। ये पूछना मैं असल में किस तरह की डेप्थ के लिए भूखा हूँ और मैंने उसे ढूंढने की कोशिश कब आखिरी बार की थी। क्योंकि तुम्हारा गायब होना किसी की गलती नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम्हारी सोच अपनी उम्र से कहीं आगे निकल चुकी है और अब उसे मैच करने वाली दुनिया ढूंढने का वक्त आ चुका है।